सीरियल गुम है किसी के प्यार में कि आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि सई की कस्टडी को पाने के लिए रजत और सभी दोनों बेमन से ही लेकिन एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इसके बाद वो दोनों मिलकर कोर्ट से सई की कस्टडी को वापस अपने पास ले लेंगे और फिर इस वजह से अर्श गुजराल को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाएगा कि वह गुस्से में आशिका के साथ बहस करना शुरू कर देगा और हर चीज के लिए यानी कि कोर्ट में केस हार जाने का जिम्मेदार वह आशिका को ही ठहराने लगेगा। और फिर अर्श गुजराल के मुंह से ये सब सुनने के बाद आशिका को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वह भी अर्श गुजराल के हर एक बातों को मुंह तोड़ जवाब दे देगी और कहेगी कि यह मेरा प्लान नहीं था कि सई की कस्टडी के लिए मैं कोर्ट में जाकर लड़ूं, बल्कि तुमने ही यह सब मुझसे जबरदस्ती करवाया और उसके ऊपर से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन तुमने अपनी तरफ से एक बार भी यह कोशिश नहीं किया कि तुम भी सई को अपने तरफ कर सको। और जब तुम केस हार गए तब तुम मेरा सारा का सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। और इस तरीके से आशिका और अर्श गुजराल दोनों के बीच केस हारने के बाद बहुत ही ज्यादा बहस हो और साथ ही साथ झगड़ा भी होने लगेगा। और फिर उसके अगले ही दिन जब आशिका गुजराल से कहेगी कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो फिर अर्श गुजराल अपना असली चेहरा दिखाएगा और आशिका से सीधे सीधे कह देगा कि मुझे अभी तुमसे कोई शादी नहीं करनी है, अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, जब आगे मुझे लगेगा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और फिर अर्श गुजराल के मुंह से ये सब सुनने के बाद आशिका को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाएगा कि वह अर्श गुजराल को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगेगी और उससे कहेगी कि तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, रजत को डिवोर्स दे दिया, अपनी बच्ची को छोड़कर आ गई, तुम्हारे लिए मैंने सई की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस लड़ा और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है। आखिर मुझसे शादी नहीं करने का कारण क्या है? जिस पर अर्श गुजराल कोई भी जवाब नहीं देगा और सीधे सीधे कहेगा कि बस मुझे अभी तुमसे शादी नहीं करनी है। और फिर अर्श गुजराल के इस रवैये से आशिका को कहीं न कहीं यह डर सताने लगेगा कि अर्श गुजराल उससे शादी करने से बच रहा है, जिससे कि वह अर्श गुजराल को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाएगा। इस वजह से अर्श गुजराल को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाएगा कि वह गुस्से में आशिका को एक थप्पड़ भी जड़ देगा। और फिर अर्श गुजराल से थप्पड़ खाने के बाद आशिका पूरे तरीके से चौंक जाएगी और फिर तब जाकर उसे यह एहसास हो जाएगा कि उसने अपनी जिंदगी में अब तक कितना गलत किया है, यानी कि उसने अर्श गुजराल की बात सुनकर रजत का साथ छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आज तक अर्श गुजराल सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा ही उठा रहा था। और यह सब सच्चाई तब जाकर उसे समझ में आने लगेगा कि फिर उसके बाद वह इतना ज्यादा डर जाएगी कि अर्श गुजराल के सामने उससे शादी करने के लिए गिड़गिड़ाने लगेगी, लेकिन अर्श गुजराल उसकी एक भी बात नहीं सुनेगा और उसे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर साइड करने की कोशिश करेगा, जिससे कि आशिका अर्श गुजराल को सीधे सीधे धमकी दे देगी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह उसे छोड़ेगी नहीं। पर अर्श गुजराल आशिका से कहेगा कि आखिर तुम कर भी क्या लोगी मेरे बगैर, तुम्हारी औकात ही क्या है? जिस पर आशिका सीधे सीधे अर्श गुजराल से कहेगी कि ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, बस तुम्हारे खिलाफ जाकर पुलिस में FIR दर्ज कराऊंगी, शादी का झांसा देकर फंसाया और इतने सालों तक मेरा इस्तेमाल किया, अब जब शादी करने की बारी आई तब तुमने मुझसे दूध से मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया। और तुम्हें पता तो होगा ही कि इन मामलों में औरत की कितनी ज्यादा सुनवाई होती है और मैं तुम्हें हर तरीके से फिर बर्बाद करके रख दूंगी और फिर उसके बाद तुम पछताओगे कि तुमने मुझसे पंगा क्यों लिया। इस तरीके से आशिका सीधे सीधे अर्श गुजराल को धमकी दे देगी, जिससे कि अर्श गुजराल को कहीं न कहीं यह एहसास होने लगेगा कि आगे चलकर आशिका उसके लिए खतरा बन सकती है, जिसके लिए वह मन ही मन सोचने लगेगा कि आखिर वह ऐसा क्या करे जिससे कि आशिका को अपने रास्ते से हटा सके। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अर्श गुजराल आशिका से शादी करेगा या फिर कोई षड्यंत्र रचकर आशिका को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा? और क्या आशिका अर्श गुजराल को ऐसे ही रास्ते में जाने देगी या फिर वह अर्श गुजराल को अच्छा सबक सिखाएगी? इस पर आप क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।